नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की है। किसान संघों का भारत बंद आज केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करने का दिया निर्देश। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 179 मामले सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण 2 लोगों की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाने पर है। आगरा में मेट्रो परियोजना इसका उदाहरण है। श्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि देश के बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या ये है कि नई परियोजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि पैसा कहां से आएगा। पर्यटन क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ई वीजा योजना के तहत लाए गए देशों की संख्या में वृद्धि की है और होटल के कमरे का किराया काफी कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं से पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान संघों के आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आज 11 बजे से 3 बजे तक देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि सिंघू, औशंदी, पियाओ, मनियारी और मंगेश के पास दिल्ली की सीमा सील कर दी गई है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को भी दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। नोएडा से दिल्ली के लिए नोएडा संपर्क रोड पर चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को गाजीपुर बॉर्डर पर सील कर दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को आउटर रिंग रोड और जीटी करनाल रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है। जामताड़ा जिले के किसान उदय मंडल ने किसानों के हित में लिए गए निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के हित में है, इससे किसानों को काफी लाभ होगा। मेरा नाम उदय मंडल है। हम एक किसान हैं और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जामताड़ा जिला, प्रखंड जामताड़ा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से किसान के हित में कृषि बिल ला रहे हैं, यह देश के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और आने वाला समय यह बिल किसानों के हित में है और किसान के लिए बहुत ही लाभदायक और फायदाजनक बिल है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। इधर रांची के किसान गणेश पाहन ने भी कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। कानून जो बना रहे हैं, जो बहुत अच्छी है, जो हम लोग को किसान को लग रहा है कि अब हम लोग किसान को कुछ अच्छा, किसान को हित में जो काम होगा और किसान लोग थोड़ा ज्यादा अपना मेहनत कर रहे हैं, उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, यही दिखने को मिल रहा है, उम्मीद लग रहा है। राज्य सरकार किसानों की पसंद के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आमदनी को बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विभाग किसानों को लाभान्वित करने के लिए समय से पूर्व तैयार रहे, क्योंकि किसान समय के साथ खेती कार्य करते हैं और अगर उन्हें समय पर लाभ नहीं मिला तो उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पादित सब्जियों को अधिक दिनों तक संग्रह करने और अधिक मुनाफा देने के लिए कोल्ड रूम के निर्माण को प्राथमिकता दें। यह कार्य अधिक सब्जी उत्पादन करने वाले पंचायत में हो, उन्हें बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें। श्री सोरेन ने अधिकारियों से धान संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन के दायरे में बढ़ोतरी करने का भी निर्देश दिया।
झारखंड राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग के सचिव की उपस्थिति में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन वितरण के लिए कोल्ड चेन की तैयारी, कुपोषण, उपचार, भूमि अभिलेख, दाखिल खारिज और राजस्व संग्रहण, वनाधिकार पट्टा वितरण, मनरेगा, दीदी बाड़ी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई है। इसके साथ ही समीक्षा के क्रम में ऐसी योजनाएं जिसमें अपेक्षाकृत कम प्रगति को चिन्हित किया गया है, वैसी योजनाओं में तीव्रता लाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवासीय विद्यालयों के परिसरों को आधुनिक मॉडल के रूप में बनाएं। इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी जैसे खेल, मेडिकल सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें। श्री सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए नियमावली बनाने और उन रिक्तियों पर एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 179 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में धनबाद और पूर्वी सिंहभूम से एक मरीज शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 214 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 79, बोकारो से 13, देवघर से 8, धनबाद से 10, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 25, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 2, गुमला से 3, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, खूंटी से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 6, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 5, पलामू से 4, रामगढ़ से 5, पश्चिमी सिंहभूम से 4 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,10,457 हो गया है, जिनमें 1,759 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,07,710 मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 988 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.51% है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में नौकरी देने के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला में प्राचार्य शुक्ला मोहंती ने मामला दर्ज करने की बात कही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में नौकरी देने के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला में प्राचार्य शुक्ला मोहंती ने मामला दर्ज करने की बात कही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के नाम पर फर्जीवाड़ा कर साइबर अपराधी छात्राओं से पैसे मांग रहे हैं। इसके लिए बाकायदा कॉलेज के नाम से नौकरी का झांसा देकर मैसेज छात्राओं को भेजा जा रहा है। उन्हें अपनी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बदले हर छात्राओं से 5,000 रुपये मांगा है। राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा करने को कहा गया है। वहीं जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी मैसेज कॉलेज की ओर से जारी नहीं किया गया है। हम इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे ताकि जो भी इसके पीछे है पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। चतरा जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे पोस्ता की खेती को नष्ट करने के लिए जल्द ही व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से पोस्ते की खेती पर नजर रखी जाएगी। ये बातें पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने अभियान की तैयारियों के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कही। श्री झा ने कहा कि खेती पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहयोग लिया जाएगा। जिला बल के जवानों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में कल स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जिले में हो रही तैयारियों और पल्स पोलियो अभियान 2021 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अलग अलग चरणों में स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्य लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। लातेहार पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान डाल्टनगंज मुख्यालय के NH 39 में दुमोहान पुल के पास 9 IED बम बरामद किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के जावाबाड़ जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच दुमोहान पुल के पास माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 9 IED बम और तार बरामद किए गए। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने किसान आंदोलन और उनके द्वारा आज बुलाए गए भारत बंद से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने किसानों के साथ विपक्ष ने ताल ठोकी शीर्षक के साथ किसान आंदोलन द्वारा आहूत भारत बंद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं प्रभात खबर ने भारत बंद को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा के इंतजामों के व्यापक प्रबंध की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड समेत पूरे देश में आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन, रांची से दिन में नहीं चलेंगी बसें शीर्षक के साथ किसान आंदोलन वाली खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने किसानों से वार्ता की तैयारियों पर कृषि मंत्रालय में जारी रहा बैठकों का दौर, इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय की तर्ज पर संचालित करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भी भारत बंद की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों में शामिल नहीं होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की है। किसान संघों का भारत बंद आज केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करने का दिया निर्देश। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 179 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की हुई मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।